महामंत्री हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे बातें बताएंगे जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा और इनके उपदेशों को आगे जीवन में अपना करके जीवन में बहुत अच्छे से अच्छे और भारत के ऊंचे से ऊंचे पदों तक आप लोग पहुंच सकते हैं। हर साल हम लोग हर एक स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा 12th में करता है, 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी के उद्देश्य से आप लोगों को बुलाए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुनते हुए मैं चीफ गेस्ट साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच 2 शब्द रखें और आप लोगों को सही तरीके से सही रास्ते में और सही मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। आप पहली बार हमें देख रहे होंगे। वैसे मैं यहाँ 40 वर्षों से, लेकिन दूसरी जगह था। आप लोगों के क्षेत्र में मैं 5 सालों से बानपुरा साइड में है। मेरा यूनियन है, इसका मैं महामंत्री। टीचर लोगों ने आग्रह किया कि चलिए कल हम लोग आपके ही सानिध्य में इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे, तो हमने इन्हें सहमति दे दी और हम आए आप लोगों के साथियों। हम लोग जब आज 75वीं वर्ष गांठ मना रहे हैं आजादी का, तो इसके उद्देश्य या इससे पहले का इतिहास को हमको समझना है। बहुत कुछ जानते हैं आप और बहुत कुछ जानना बाकी है, और कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है। आपकी शुरुआत हो गई है आगे बढ़ने की, विकास करने की, गुण प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की, अवसर बनने की, अधिकारी बनने की। इसके फार्मूले हैं कि आप इसे टिकाऊ कैसे रखेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, नमन्ति गुणिनो जन, नमन्ति फलिनो दीक्षा, नमन्ति गुणिनो जन, शुष्कार्थानि मूर्खस्य न नमन्ति कदापि। नमामि का क्या मतलब होता है? नमामि का मतलब ये होता है कि मैं अपने घमंड को, मैं अपनी अहमियत को नमन करते आपके लिए सदा समर्पित। हम जब नमामि करते हैं, किसी बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उसमें हमारी अहंकार खत्म होती है और उनसे कुछ पाने की, उनसे कुछ दुआ की, उनसे कुछ आशीर्वाद की हमारी कल्पना जागृत होती है और वो हर्षोल्लास से उस चीज को देते हैं। ये नमन्ति का मतलब है। फल वृक्ष देती है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, लेकिन जब फल देती है तो नौ जाए। आप छोड़ो, जल जो बहती है दूसरों के लिए बहती है और नीचे बहती है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जो शुष्कार्थ किसे कहा गया है? यानी जो घमंडी किस्म के लोग, इगोइस्ट, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हम भगवान हैं। शुष्कार्थानि मूर्खस्य, वो मूर्ख होते हैं। ना नमन्ति कदापि, कभी नमेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन नमेंगे। ये है गुण और दोष। आपके साथ भी आज के बाद या इससे पहले भी और बाद भी ये जारी रहनी चाहिए। कुछ पाने के लिए आपको नमामि होकर के ही मांगना होगा, चाहना होगा, लेना होगा और देना भी होगा। आप दे भी रहे हैं तो हाथ जोड़ के दीजिए, और ले भी रहे हैं तो हाथ जोड़।
ये हुआ, ये आगे चलकर भविष्य के लिए आपके अंदर की जो शख्सियत है उसको बरकरार रखते हुए प्राप्त करने की जो चेष्टा है वो सदा झुकाव की होनी चाहिए, दृढ़ रहने की नहीं। ये सेना का काम, सेना का काम है आपकी रक्षा करना, धरती माँ की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, और वहां उन्हें टाइट रहना ही होगा। लेकिन अफसरों के सामने वो पदाधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, अब उनसे परामर्श लेने के लिए, उनसे सहयोग लेने के लिए, उनसे सद्बुद्धि लेने के लिए वो टीचर नहीं है, वो छात्र, वहां वो छात्र। ये हुआ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को हिस्ट्री, इतिहास की ये जानकारी होनी चाहिए और होते रहना चाहिए। आज से ही नहीं, ये बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता था स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे। किसने किसने क्या किया आज़ादी में, सबकी आप नहीं जान पाएंगे, न उसकी जानकारी रख पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो चिन्हित हैं, जिनके बारे में बराबर बोला जाता है, कहा जाता है, उसमें महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी के अलावे बहुत से लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, बहुत लोग हैं ऐसे लोग। महात्मा गांधी का एक भजन आपके सामने मैं रखूंगा। उनका प्रिय भजन क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी जी का भजन, प्रिय भजन, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह, उसको भी माना उन्होंने एकता के लिए। देश तब मजबूत होगा जब हिंदू मुसलमान एक होंगे। उसके लिए उन्होंने क्या कहा? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, सबको सहमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम। इसी के साथ मैं आज का अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप आगे बढ़े, आपकी विकास हो, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीसी बने, तब खुशी होगी हमें। अगर हम जिंदा रहे